हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज है शनिवार, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस। ये वीडियो मोस्ट लाइकली कल लाइव होगा। तो वीकेंड एनालिसिस करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और आज इंटरेस्टिंग लर्निंग दूंगा। आज कुछ टाइगर स्टॉक्स निकालने की कोशिश करेंगे। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर में स्ट्रेंथ होता है और जो अचानक से अपने टारगेट को देख के अटैक करने का प्रयोजन बनाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक लिस्ट है। आप लास्ट तक रुकिएगा, आपको स्टॉक्स में मिलेंगे और प्रोसेस भी सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो वीडियो बंद कर देता हूँ और स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। सो ये है ग्लोबल मार्केट का चार्ट। दिस इज डॉलर इंडेक्स। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वो 106 को टच करके अभी नीचे आ गया, 104.50 के करीब है। और यूएस का जो यील्ड कर्व है वो 4.4 है, जो कि ऊपर में हाई 4.7 तक गया था, जस्ट गुड न्यूज। तो ओवरऑल जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है, यूएस यील्ड कर्व नीचे जाता है, इट्स अ गुड न्यूज फॉर द इक्विटी मार्केट। सो पॉजिटिव बायसनेस इन द इक्विटी मार्केट बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स। यूएस मार्केट और डाउ जोन्स की बात करें तो नस्डैक नस्डैक अपने हाई पॉइंट पे है। आप देखें यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने हाई पॉइंट पे ही ट्रेड कर रहा है नस्डैक, विच इज गुड न्यूज। एंड डाउ जोन्स जो है वो भी अपने हाई पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि यू इक्विटी मार्केट और डॉलर इंडेक्स के बीच में टिपिकली इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इस विचार से देखें तो इक्विटी मार्केट्स इंडिया का भी जो है वो भी थोड़ा सा रिकवर किया है, स्ट्रेंथ की तरफ है। बट ऑब्वियसली इंडिया में इलेक्शन का ओवरहैंग है। अपेरेंटली देख के तो लग रहा है कि ये जो ट्रिपल टॉप बना हुआ है, 1 2 3, यहाँ से 22,750 के ऊपर अगर मार्केट गया तो वापस से एक सस्टेनेबल रैली मार्केट के अंदर में आ सकती है। तो पॉजिटिव बायसनेस रखना है और साथ में इलेक्शन के जो आउटपुट्स है उसको क्लोजली ट्रैक करना है। अगर इलेक्शन के आउटपुट्स फेवरेबल आउटपुट्स ही हैं तो फिर ऑब्वियसली चांसेस हाई है कि इक्विटी मार्केट जो है यहाँ से और तेज रह सकता है। मेरा जो स्टांस रहा है पिछले कुछ दिनों से कि मैं कैश में होल्ड करके रखा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्शन है तो उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो 50% कैश है, धीरे धीरे कैश को डिप्लॉय करूंगा, नॉट इन अ हरी। और इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए उसके बाद में जो भी हड़बड़ी करनी होगी उसके बाद कर लेंगे। ज्यादा हड़बड़ी करके फिर बाद में पोजीशन को मैनेज करना डिफिकल्ट होगा। इससे बेटर है अपना पोजीशन के अराउंड में माइंडफुलनेस को रखें और स्टेबिलिटी से अपने पोजीशन को बिल्ड करें। दैट इज व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम हैप्पी विद माय अप्रोच, बिकॉज उस अप्रोच से क्या है, मुझे एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड मिलती है, मुझे एटलीस्ट रात को सोने का मौका मिलता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। नाउ मैंने जैसे बार बार कहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में मत ट्रेड कीजिए, स्टॉक्स में पोजिशंस देखिए, स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत तरीके हैं स्टॉक्स निकालने के, एक कोई भी एक तरीका को पकड़िए और उस तरीके पे अपना एक्सपर्टाइज बिल्ड कीजिए। वन ऑफ द तरीका इज टाइगर स्टॉक्स। स्टॉकेज का कॉम्बिनेशन स्कैन में यूज करता हूँ, वहां पर मैं अपने इस तरह से स्टॉक आइडियाज को पेन डाउन कर रखा हूँ। टाइगर स्टॉक्स क्या है? टाइगर स्टॉक्स अगर आप देखें तो बेसिकली वो स्टॉक्स है जिनमें बहुत जबरदस्त अनहोनी स्ट्रेंथ अनहोनी अनहोनी स्ट्रेंथ है, मतलब इंटरनल स्ट्रेंथ है। जैसे ये वो स्टॉक है जिनका हाई एबिटा मार्जिन है, कंसिस्टेंटली हाई पैट मार्जिन है, कंसिस्टेंटली हाई आरओसीई है, कंसिस्टेंटली हाई आरओई है और कंसिस्टेंटली कैश फ्रॉम ऑपरेशन है। तो ये अंदर के बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। और जब भी इसमें इनमें कोई प्राइस एक्शन आता है, जैसे स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स इन बोथ 1 वीक एंड 3 मंथ, इनमें जब प्राइस इंडेक्स आता है, प्राइस एक्शन आता है, तो हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये सारे टाइगर स्टॉक्स है जिनको हमको अपने ध्यान पे रखना चाहिए। तो चलिए एक बार इस लिस्ट को अपने डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे एक्सेल शीट में। या मैं एक्सेल शीट में इसलिए डाउनलोड करता हूँ कि मैं ये चार्ट्स को फिर ट्रेडिंग व्यू के अंदर में इंपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरा ये जो एनालिसिस का जो जर्नी है वो थोड़ा इजी हो जाए। पहले अपने फोकस करेंगे जो परफेक्ट मैच वाले जो स्टॉक्स है, इन पे अपने फोकस करेंगे, बिकॉज दीज आर रियल टाइगर्स जिनमें अभी अपॉर्चुनिटी तुरंत दिख रही है। तो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग, बिकॉज ये स्टॉक्स वो हैं जिनके अंदर में फंडामेंटल भी और प्राइस एक्शन भी है, तो मैं यहाँ पर वीकली और डेली चार्ट में इनको देखूंगा। तो यहाँ पर टाइगर बोल के एक वॉच लिस्ट है, इसके अंदर में मैं एक बार ये स्टॉक्स को जो एग्जिस्टिंग है उनको डिलीट कर लेता हूँ और खाली ये स्टॉक्स जो है इनको मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ। या सो दीज आर द स्टॉक्स। ये निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट है, इसको थोड़ा बहुत टाइप करना पड़ेगा बिकॉज ट्रेडिंग व्यू का सिंबल और मार्केट का सिंबल थोड़ा
डिफरेंट है निपॉन के केस में। तो ये सारे स्टॉक्स है जो मेरे टाइगर स्टॉक्स है जिन पे मेरे को अभी ध्यान देना चाहिए। तो प्राइस एक्शन देखते हैं और क्या ये स्टॉक्स सही रहेंगे हमारे पार्टिसिपेशन के लिए वो भी देखते हैं। तो वाह, ये बहुत अच्छा अभी ग्रीन जोन में आया है और इसने भी यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर में भी इसमें अच्छा स्ट्रेंथ है। तो ग्राइंडवेल जो है वो डेफिनेटली एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्टॉक है। तो अपने एक काम करते हैं, अपने इसको यहाँ पर भी नोटिंग करना चालू करते हैं। तो लेट्स गो टू माय स्टॉकेज, यहाँ पर वॉच लिस्ट बनाते हैं और उस वॉच लिस्ट को एक बनाते हैं ताकि अपने ट्रैक कर पाएँ ये सारे आइडियाज़ जो अपने डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने एक बार पहले भी टाइगर बोल के यहाँ पर वॉच लिस्ट बनाया था और उसमें स्टॉक्स मैंने ऐड किया था। तो यहीं पर ही अपने ऐड कर लेते हैं स्टॉक्स को, ऐड स्टॉक्स और एक काम करते हैं वापस से इसमें चलते हैं। यहाँ से नहीं ऐड करेंगे, वी कैन गो टू कॉम्बो स्कैन और कॉम्बो स्कैन में टाइगर स्टॉक्स में ये जो स्टॉक्स है इनको अपने ऐड करते हैं। तो पहला स्टॉक जो अपन लोगों ने देखा वो था ग्रैंडविल नॉर्टन। तो इसको हम यहाँ पर इसको टाइगर के अंदर में एक बार ऐड कर लेते हैं। सो हे वी आर टाइगर 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 टाइगर। यस, तो ये हमारा ट्रैकर में चला गया आज का डेट से। तो अगर इस स्टॉक में यहाँ से एक्शन आएगा तो हमको यहाँ पर नजर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट निपॉन एसेट मैनेजमेंट, ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये काफी दिनों से स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से जब से इसने इस पॉइंट से ब्रेकआउट दिया तब से ये स्ट्रेंथ है इसके अंदर में और ये स्ट्रेंथ कंटिन्यूड है। तो बट इसको यहाँ पर ब्रेकआउट 600 के ऊपर जाएगा तब ये और स्ट्रेंथ होगा। तो एक बार इसको मैं होल्ड करता हूँ। सीडीएसएल अगेन टाइगर स्टॉक्स अभी इमर्ज हुआ है वापस से और स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो सीडीएसएल को इसमें ऐड कर लेते हैं। सो लेट्स गो टू हेयर एंड डायमंड नोटल से हटते हैं और ये जो सीडीएसएल है यहाँ पे, वेयर इज द सीडीएसएल, या सीडीएसएल को अपने टाइगर स्टॉक कैटेगरी के अंदर में ऐड कर देते हैं। ओके, ये ऑलरेडी टाइगर स्टॉक कैटेगरी में एडेड है, पुराना। ओके, नेक्स्ट स्कैम्स। वाओ, इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको भी अपने टाइगर में ऐड कर लेते हैं। सो दीज आर द स्टॉक्स जो हम यहाँ से ट्रैक करेंगे और दीज आर द परफेक्ट स्टॉक्स यहाँ पर अपने थोड़ा थोड़ा पोजीशन भी बिल्ड कर सकते हैं। तो कैम्स के अंदर में ये भी टाइगर स्टॉक्स में ऑलरेडी एडेड है, विच इज गुड। उसके बाद है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस भी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर है। वीकली चार्ट में आरएस पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। सो यस, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो लेट अस गो टू मेट्रोपोलिस। इसको भी टाइगर में ऐड कर लेते हैं। गुड। उसके बाद पिडिलाइट, गुड, ये भी सही लग रहा है स्ट्रक्चरली। तो इसको भी अपने टाइगर में ऐड कर लेते हैं। इसमें खाली एक ही प्रॉब्लम है कि अभी सुपर ट्रेंड सेल में है, तो नहीं, एक बार इसको रुकते हैं। लेट सुपर ट्रेंड आल्सो बिकम पॉजिटिव एंड देन वी विल ऐड। आई थिंक पेडलाइट तब सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा जब ये ऊपर का 3 हाई को तोड़ेगा। तो यहाँ एक अलर्ट डाल देते हैं ट्रेडिंग व्यू में, ऐड अलर्ट। अगर इसके ऊपर जाएगा तब फिर हम हमारे पास अलर्ट आएगा, तब हम इसको टाइगर में ऐड करेंगे। उसके बाद है वाओ, त्रिवेणी टर्बाइन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर, ऑल्दो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन नीचे में हो तब लेना चाहिए। बट इसको भी हम अपने इसमें वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। सो लेट्स गो बैक। तो ये सारे ही टाइगर स्टॉक से देखिए, इनके चार्ट स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत हाई चांस है कि ये यहाँ से स्ट्रेंथ ही दिख रहा है। ये ऑलरेडी टाइगर में एडेड है, फैंटास्टिक, गुड। तो हमारे ट्रैकर में ये स्टॉक भी रहेगा। इंडर इंडसइंड रैंड, ओ वाह, ब्यूटीफुल। तो ये तो ऑल्दो रिस्क रिवॉर्ड इसका उतना फेवरेबल नहीं रहा, बट ये भी बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या ये ऑलरेडी टाइगर में एडेड है। ओह, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टाइगर स्टॉक्स, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। गुडफ्रे फिलिप्स, वाओ, फैंटास्टिक, ये भी अच्छा मूवमेंट दिया। सो ये भी स्ट्रेंथ है, बट ये थोड़ा सा ओवरबॉट हो रहा है, बट ठीक है, अभी भी इसमें स्कोप है। तो गुडफ्रे फिलिप्स, ऑलराइट। और ये भी कोई ना कोई वॉच लिस्ट में एडेड है। कौन सा वॉच लिस्ट में एडेड है?
ये भी टाइगर में वो एडेड है, फैंटास्टिक। तो इसका मतलब हमने जो लास्ट टाइम एनालिसिस किया था, उसमें से कई स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बीईएल, वाओ! लेकिन ये बहुत अजीब-सा रिस्क रिवॉर्ड हो गया। देखिए यहाँ से स्ट्रेंथ, काफ़ी दिनों से स्ट्रेंथ है यहाँ से, और ये नेगेटिव एक बार भी नहीं हुआ है, तो अ, स्टिल अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, बट रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। तो वी कैन प्रोबब्ली अवॉइड दिस फॉर द टाइम बीइंग। और आईईएक्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अ, नहीं, इस पे थोड़ा मैं वेट करूँगा, बिकॉज़ इट हैज़ टू गिव अ कन्विक्शन वाला ब्रेकआउट, देन ओनली आई कैन पार्टिसिपेट। तो अपने जो टाइगर स्टॉक्स का वॉच लिस्ट है, एक बार वहाँ चलते हैं। माय वॉच लिस्ट, और यहाँ टाइगर का वॉच लिस्ट देख लेते हैं। तो 12 स्टॉक है अपने टाइगर स्टॉक्स के अंदर में, और उसमें जो स्टॉक्स है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो है गॉडफ्रे फिलिप एंड इंडस इंडसइंड, ओके, और त्रिवेणी, ये तीनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बाकी स्टॉक्स जो है टाइगर के लिस्ट में हैं, बट इन्होंने अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो विल वेट एंड वॉच। और इनके अंदर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ टेक्निकली इनको अपने इवैल्यूएट करते रहेंगे, कि अगर ये स्टॉक में से कोई भी स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे आ रहा है, तो उसको टाइगर लिस्ट से निकाल देंगे। जैसे कोलगेट पाल्मोलिव है, ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया है। तो 3 मेजर मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, तो अपन लोग कोलगेट पाल्मोलिव को टाइगर से निकाल देंगे। मतलब आपका अगर पोजीशन इस स्टॉक में है, तो इसमें हम लॉस बुक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको पहले एग्ज़िट करवा दें, या इसको हम अपने, अगर हमने पोजीशन ले रखी है, तो इसको हम एग्ज़िट कर लेंगे। सिमिलरली अगर मैं और देखूँ, या बाकी सब मोर और लेस अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एंड थोड़ा बजाज ऑटो वीक हो रहा है, बट अभी 2 मूविंग एवरेजेस के नीचे गया वो। ये तीसरे के नीचे जाएगा, तब हम इसमें से भी एग्ज़िट कर लेंगे। तो अभी 2 मूविंग एवरेज के नीचे है, सो वी आर नॉट एट ऑल सो मच कंसर्न्ड। लेट्स सी क्या होता है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अ, इसका चार्ट स्ट्रक्चर में, यस, ये अभी इसके नीचे, आई थिंक ये लेवल के नीचे वो टेस्ट कर रहा है, और इसका आरएस भी अभी भी 0 के ऊपर है। अगर आरएस नेगेटिव हो जाएगा और इस लेवल के नीचे स्टॉक चला जाएगा, तब हमको इसमें भी एग्ज़िट ट्रिगर करना पड़ेगा। इन द मीनव्हाइल बाकी सारे स्टॉक्स अभी भी हैं, इंटैक्ट है। इनको ट्रैक करते हैं और देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा पोज़ीशन का क्या होता है। ऑलराइट, सो ये एक नया फॉर्मेट मैंने रखा है अपने लिए, कि अपने एक सेगमेंट को पकड़ के रखेंगे, और उसके अंदर में किस तरह के स्टॉक्स आ रहे हैं उसको ट्रैक करेंगे, और साथ में मिलके उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करेंगे। उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट का व्यू बनाएँगे। मार्केट का व्यू एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है कोई भी बड़ा व्यू बनाना, बिकॉज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी चलने के बाद भी अपना ही चाल चलते हैं इवेंचुअली। तो बेटर है स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, और बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के। कोई भी एक तरीका पकड़ के उस तरीके से स्टॉक्स में काम करें। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, और अपना ध्यान रखें। बाय, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।